आज हम लोग क्लास थर्ड की एक और कहानी पढ़ेंगे और उस कहानी का क्या नाम है? उस कहानी का नाम है बहादुर बिट्टू। क्या नाम है? बहादुर बिट्टू। कहानी क्या है हमारी? एक किसान था और उसकी बीवी का नाम था बिट्टू। क्या नाम था? बिट्टू नाम था उसका। एक दिन किसान ने बिट्टू से कहा, क्या कहा? बिट्टू से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा। किससे? किसान से। क्या कहा? किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। क्या कहा है किसान से? किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं क्या करूंगा? वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो किसान ने क्या कहा? तो बिट्टू ने उससे पूछा, तुमने क्या जवाब दिया? मतलब किसान ने क्या जवाब दिया? फिर क्या हुआ? किसान ने क्या कहा? मैंने कहा तू यहीं रुक। किसान ने उस शेर से क्या कहा? तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ और तू बेल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। क्या होंगे? भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? उसने किससे कहा? किसान से। अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किसके साथ खाएंगे? जो घर के बच्चे होंगे, जब गाय नहीं होगी तो वो कैसे लस्सी पिएंगे, कैसे दूध पिएंगे और रोटी कैसे खाएंगे? बिना घी की तो नहीं खाएंगे। बिट्टू को एक तरकीब सूझी। कैसी? उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो, मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। क्या लेकर आ रही है? एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। कहाँ गया? शेर के पास। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मतलब गाय खा लोगे तो तुम्हारा उससे क्या हो जाएगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। तो फिर शेर ने क्या कहा? बिट्टू ने फिर क्या किया? फिर बिट्टू जो थी उसने कैसे शेर को फंसाया? देखो, बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। पगड़ समझते हो आप लोग? पगड़ी। और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। क्या हो गई? घोड़े पर सवार। घोड़ा दौड़ाती और खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, अरे बाकी कहाँ चले गए? घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी। क्या हुआ? बिट्टू घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। क्या है? एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे काँपने लगा। क्या हो गया? डर के मारे वो काँपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टू बोली, देखो इसे हम कहते हैं हिम्मत, तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उसने किससे कहा? उसने किसान से कहा। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी, मतलब उसको बहुत भूख लगी थी। एक भेड़िए ने पूछा। किससे पूछा? शेर से पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने क्या कहा? शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है, मतलब आज बहुत मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। उसको लगा कि बिट्टू एक राक्षसी है और वो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वाह तो बिट्टू थी जिसको आपने क्या समझा? राक्षसी समझ लिया। आप इस बार फिर से कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम क्या नहीं? भेड़िया नहीं है। मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर उसने भेड़िए से कहा। क्या कहा? बहुत कहने सुनने पर उसने भेड़िए से कहा। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। जब भेड़िए ने उसको बहुत समझाया तो क्या हुआ? किसान के खेत में फिर से शेर जाने के लिए तैयार हो गया। भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो। शेर ने कहा कि तुम जो अपनी पूँछ है वो मेरी पूँछ से बांध लो। तो भेड़िए ने कहा, ठीक है। भेड़िए ने क्या कहा? ठीक है।
तो फिर क्या किया दोनों ने? दोनों जने पूँछ बांध कर चल पड़े। क्या हो गया? चल पड़े, पूँछ बांधी और चल दिए साथ में। देखो यहाँ पे जा रहे हैं पूँछ बांधे। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर थर काँपने लगे। लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, किसने कहा? बिट्टो ने। क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूँछ से 4 सेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही सेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख कैसे मिट सकती है? खैर इस वक्त यही सही है। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ गई। अब शेर को क्या लगा कि ये भेड़िया बिट्टो से मिला हुआ है। तो शेर का क्या हो गया? शेर के होश हवास क्या हो गए? उड़ गए बिल्कुल। वो बहुत डर गया। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है, मतलब भेड़िया उसके साथ मिला हुआ है बिट्टो के साथ में। वह फ़ौरन वहाँ से भागा और भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने उसकी एक ना सुनी। तेज़ी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर से नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? फिर से कभी नहीं आएगा। तो क्या दिखाई बिट्टो ने? बिट्टो ने हिम्मत दिखाई। और किसान क्या था? किसान तो डरपोक था, क्योंकि वो डर गया था किसान शेर से। अब देखो कहानी में ढूंढो, शेर किसान से क्या लेने गया था? तो शेर क्या लेने गया था? शेर किसान से बैल लेने गया था, क्योंकि बैल से वो क्या कर रहा था? खेत को जोत रहा था। इसलिए वो क्या लेने गया था? शेर बैल लेने गया था। शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया? शेर ने बिट्टो को राक्षसी इसलिए समझ लिया क्योंकि बिट्टो ने कहा था कि हम 4 शेर का भोजन करते हैं, इसलिए उसने समझा कि ये राक्षसी है। बैल की जान कैसे बच गई? बैल की जान बिट्टो की होशियारी से बच गई। बिट्टो ने जो हिम्मत दिखाई, बिट्टो की हिम्मत से बैल की जान बच गई। और इसका जो आंसर लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि बैल की जान कैसे बची, क्योंकि किसान ने कहा था कि मैं बैल के बदले तुमको गाय दूंगा लाकर। इसलिए शेर ने उसकी बात को मान लिया और वो बैल को उसने नहीं खाया और गाय का वेट कर रहा था कि मैं गाय को खाऊंगा। अब इसमें क्या है? देखो, तुम्हारी जुबानी, इसका मतलब क्या है? ये जो शब्द दिए हुए हैं, कुछ शब्द दिए हुए हैं यहाँ पे, उनको आपको अपने तरीके से बताना है। जैसे कि नीचे जो रेखा खिंची हुई है उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई। अभी जो अंडरलाइन है, सवार हो गई, इसका मतलब होगा बैठ गई। क्या होगा? बैठ गई। यहाँ पे लिखेंगे बैठ गई। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे हो। अब हवाले करने को हम अपने शब्दों में क्या लिख सकते हैं? मतलब दे रहे हो। घर की गाय को शेर को दे रहे हो। और नेक्स्ट क्या है? आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। पाला पड़ना मतलब एक राक्षसी मिल गई। क्या हो गई? पाला पड़ गया की जगह पे एक राक्षसी से सामना हो गया या मिल गई। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। इसका मतलब है अगर बैल आपको ना मिले, क्या ना हो? अगर बैल आपको ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। फिर क्या है? शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। होश हवास मतलब वो डर गया। शेर को देखते ही किसान डर गया। अब सोचो यहाँ पे बेचारा भेड़िया, शेर तो डर गया, डर कर भाग गया। सोचो तो भेड़िया क्या हुआ होगा? सोचो, अब भेड़िया ने क्या किया होगा? वहाँ पे अकेला था, या तो बिट्टो ने उसको मार दिया होगा, या तो वो भी डर के भाग गया होगा बाद में। शेर किसान के पास कितनी बार आया था? तो शेर किसान के पास कितनी बार आया था? पहले आया था उसका बैल लेने, उसके बाद आया था बिट्टो से मिलने, और उसके बाद आया था वो 3 बार आया था। कितनी बार? 3 बार आया था। फिर क्या करना है इसको? खाली जगह भरनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे पहला वाला दिया हुआ है, मेरी छत पर मोर आया, तो मोर, यहाँ पे मोर का जेंडर चेंज कर दिया गया है, मतलब मेरी छत पर मोर नहीं आई। अब वैसे यहाँ भी करना है, मोर मोरनी की तरह नीचे शब्दों को भरिए। औरत का क्या हो जाएगा? औरत का आदमी हो जाएगा। शेर का शेरनी हो जाएगा। बच्चा का बच्ची हो जाएगा। घोड़ा का घोड़ी हो जाएगा। मछुआरा का मछुआरी हो जाएगा। और राजा का रानी हो जाएगा।
ठीक है। और फिर अगला क्या है इसमें, अगला है मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। शेर, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो। भेड़िए, महाराज वह तो बिट्टू है। यहाँ पे क्या होगा, उसने कहा बिट्टू है जो आपको डरा रही है। शेर ने कहा नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िए, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह बिट्टू ही है। शेर ने कहा अच्छा ठीक है, पर इसका कैसे पता चले कि वो बिट्टू ही है। भेड़िए ने क्या कहा कि आप मेरे साथ चलिए और फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि वो कौन है, राक्षसी है या बिट्टू है। तो शेर ने क्या कहा ठीक है, मतलब वो चलने के लिए राजी हो गया। अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज करनी है। बोलो तुम क्या सोचती हो। यहाँ पे जो ये लाइन्स दी हुई हैं इनके उनके मतलब अपने बारे में हम लोग क्या सोचते हैं वो इसमें बताना है। जैसे भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा। भोले महाराज इसलिए कहा, क्या शेर सचमुच भोला था। नहीं, वो भोला नहीं था। भोले महाराज इसलिए कहा क्योंकि वो बिट्टू को राक्षसी समझ रहा था, इसलिए उसने शेर को भोले महाराज कहा। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली थी, क्योंकि वो डर रहा था और अपनी पूंछ बांध के इसलिए गया था ताकि भेड़िया भी भाग ना पाए और वो भी ना भाग पाए, और वो बिट्टू से डर रहा था इसलिए। क्या शेर फिर कभी बिट्टू के खेत की तरफ गया होगा। नहीं गया होगा। जब पहली बार में वो इतना डर गया, दूसरी बार में तो क्यों जाएगा दोबारा, फिर तो नहीं गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिट्टू की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी। अगर तुम बिट्टू की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती। तो हम शेर को क्या करते, शेर को मार देते ऐसी चालाकी से, या तो उसको भगा देते खेत से। अब अगला क्या है एक्सरसाइज, अगली एक्सरसाइज है राज का राज। शेर जंगल पर राज करता था, मेरा राज किसी से ना कहना। राज और राज को बोल कर देखो, दोनों के बोलने में फ़र्क है ना। अब इसमें क्या करना, एक राज एक जा है, जो नुक्ता वाला जा होता है, जा वो जा नहीं जा होता है, और एक जा होता है। अब इसमें देखो जा में फ़र्क बताना है हमको। कहानी में से ऐसे जा पर नुक्त वाले शब्द ढूंढो। इसमें राज, इसमें क्या है, जंगल पर राज करता था, ये हो जाएगा राज, यहाँ पे आ जाएगा पहला वाला राज। मेरा राज किसी से ना कहना, ये है सिंपल राज। राज और राज को बोल कर देखो, यहाँ पे एक राज और आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे जिसमें नुक्ता वाले लगेंगे जा, वो वाले जा यहाँ पे आ जाएंगे, जो कहानी से हमको वर्ड ढूंढ के करने हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, अब अपने मन में सोचकर जा पर लगे नुक्त वाले 5 शब्द लिखो। ऐसे तो आपके मन में जो भी हो, जैसे वो वाले शब्द यहाँ पे हमें ढूंढ के लिखने हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, अगर आप शेर की जगह होते तो आप क्या करते। तो हम लोग क्या करते, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती, अगर तुम बिट्टू की जगह होती तो क्या, शेर से कैसे निपटे। अगर हम शेर की जगह होते तो हम बिट्टू की बात मानते ही नहीं, हम समझ जाते कि वो हमको बेवकूफ़ बना रही है। और तुम बिट्टू की जगह होती तो शेर को गोली से मार देते। कैसे मार देते, इसको गोली से मार देते। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक्सरसाइज अगली हमको पहचाननी है और उसको फिल करना है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो फिगर बने हुए हैं इनके नाम हमको यहाँ पे लिखने हैं। तो ये क्या है, ये क्या हुआ है, या ये है हथौड़ी, क्या है यहाँ पे हथौड़ी लिखा जाएगा। ये है यहाँ पे पेचकस, क्या हो जाएगा, ये नंबर 2 है और ये नंबर 1 है। फिर ये क्या है, खुरपी, ये नंबर 3 है, यहाँ पे खुरपी है। और ये है करनी, नंबर 4, यहाँ पे करनी। और यहाँ पे आरी, नंबर 5, ये वाला है यहाँ पे आरी। ओके बच्चों, अब यहाँ पे क्या करना है, शेर ने कहा अगर बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे क्या करूँगा, खा जाऊँगा। शेर ने क्या कहा, किसान से कहा अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊँगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। अब यहाँ पे देखो,
मेरे साथ बाज़ार चलो वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगी, ये भी बना सकते हैं। मुझे खाना नहीं खाना वरना मैं नहीं मुझे खाना दो वरना मैं बात नहीं करूँगा। और अगर हमने कल होमवर्क नहीं किया, नहीं अगर वाला नहीं हो पाएगा, हमको अपना होमवर्क करना है वरना कल स्कूल में मार पड़ेगी। ऐसे बना सकते हैं हम लोग ये वाला। इसमें वरना शब्द लगा के 3 शब्द बनाने हैं अपनी तरफ से। फिर नेक्स्ट क्या है इसमें, शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर लिखो। पहला ये है, हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गाँव में औरतें खेतों में भी काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं? आपके आसपास में जो भी औरतें और लड़कियां होती हैं वो खेतों में काम करती हैं या फिर नहीं करती हैं, तो वो क्या क्या काम करती हैं? जैसे खाना बनाती हैं, स्कूल जाती हैं, सिलाई करती हैं, बहुत सारा काम करती हैं। वो सब आपको लिखना है। और यहाँ पे शेर और घोड़े में हमको कोई अंतर बताने हैं। तो खाना देखो, खाना शेर और घोड़े में क्या होता है? शेर मांस खाता है, घोड़ा चना और घास खाता है। घर, शेर कहाँ रहता है? शेर जंगल में रहता है, घोड़ा अस्तबल में रहता है। रंग इसका काला और पीली लाइंस होती हैं शेर के शरीर पे। और घोड़ा कैसा होता है? घोड़ा ग्रे कलर का होता है। आदतें, शेर कभी किसी से डरता नहीं है। और वो तो कहानी में डर गया, लेकिन वैसे क्या होता है? शेर नहीं डरता है और वो हमेशा मांस ही खाएगा वरना नहीं खाएगा। और घोड़ा क्या होता है? घोड़ा डर भी जाता है और वो मांस नहीं खाता है। फिर अगला क्या है यहाँ पे? आपको यहाँ पे क्या करनी है? यहाँ पे कौन क्या चीज़ है, आपको यहाँ पे जो ये जानवर और चीज़ें और नाम लिखा हुआ है इसमें आपको फिल करना है। तो इसमें जो भी चीज़ें जानवर हैं वो आपको यहाँ पे फिल करनी है, जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे और नाम यहाँ पे। तो जानवर कौन कौन से हैं इसमें? जैसे कि चूहा हो गया, शेर हो गया, खरगोश हो गया और घोड़ा हो गया। और गौरैया जानवर में नहीं आती है, लेकिन वो जानवर पक्षियों में आती है, पर यहाँ पे लिख सकते हैं। गौरैया हो गई, ठीक है, कोयल हो गई, ये सब आ जाएंगी। और चीज़ें यहाँ पे क्या आएगा? चीज़ें आएगा यहाँ पे बोतल आएगी और लता आएगी, नहीं लता तो नाम होता है। यहाँ पे आएगा केला आएगा और कलम आएगी, कलम। और क्या आएगा यहाँ पे? जूता, चारपाई, पगड़ी, छलनी, बाल्टी, किताब, दराती, ये सब यहाँ पे आ जाएंगी चीज़ों में। और नाम में क्या आएगा? नाम में आएगा किसान भी आ जाएगा क्योंकि ये कॉमन नेम होता है। लता आएगी, कक्कू आएगा, कलम आएगा, राजू आएगी, नहीं कलम तो इसमें चीज़ों में आ जाएगा, राजू आएगा। राजू, रानू, चूहा, नीना और क्या आएगा यहाँ पे? नाम में आएगा यहाँ पे बिट्टू आएगी और नाम में क्या बचा? और यहाँ पे कुछ नहीं, कोयल आ गया। कोयल तो इसमें हम लोगों ने कर लिया था जानवरों में, लेकिन कोयल यहाँ पे भी कर सकते हैं क्योंकि वो कॉमन नेम नाउन है। और नीम कहाँ पे आएगा? नीम आएगा चीज़ों में। हो गया यहाँ पे? तो आपको यहाँ इसमें ढूंढ के यहाँ पे फिल करने हैं जानवर, चीज़ें और नाम। बस ये आपका लेसन हो गया ख़त्म। ओके बच्चों, तो कैसा लगा आपको ये लेसन? हमको क्या होना चाहिए? बिट्टू की तरह हिम्मत होनी चाहिए हमारे अंदर। देखो बिट्टू यहाँ पे घोड़े पे बैठी है, यहाँ पे घोड़े पे बैठ के वो आई है। शेर डर के मारे भाग गया है। और ये कौन है? ये किसान है। तो हमको बिट्टू की तरह हिम्मत वाली होना चाहिए। ओके बच्चों, ठीक है, बाय बाय।